हाय, ये है फैशन इलस्ट्रेशन क्लास एंड आज का है क्लास 13। हर क्लास होगा हिंदी में ताकि हर एक क्लास आसानी से समझ में आए। आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ स्कर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइप ऑफ स्कर्ट्स, बहुत सारे स्कर्ट्स है। कुछ स्कर्ट्स मैंने पिक किए हैं बताने के लिए आज के क्लास में। पहला होगा ए लाइन स्कर्ट। ये मैंने हाफ़ क्रोकी ड्रॉ की है, जैसे कि मैं बाकी के लेक्चर्स में ड्रॉ करती हूँ। क्रोकी का जो पार्ट रिक्वायर्ड है वो पार्ट ड्रॉ करती हूँ, उसी तरीके से ये हाफ़ क्रोकी मैंने ड्रॉ की है स्कर्ट्स के लिए। अब ए लाइन स्कर्ट लेटर ए को रिसेंबल करता है, जैसे कि लेटर अल्फ़ाबेट ए होता है उसी तरीके से ए लाइन स्कर्ट होता है। दैट्स ए लाइन स्कर्ट। दूसरा है ये फिटेड स्कर्ट। फिटेड स्कर्ट जैसे कि नाम इम्प्लाई करता है, ये बॉडी हगिंग होता है। नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर दे सकते हैं आप ताकि चलने में आसानी हो, उतना फ्लेयर जितना कि चलने में आसानी हो। सो फिटेड स्कर्ट। थर्ड है ये गेदर्ड स्कर्ट। बेल्ट होगा हर स्कर्ट में एंड जो बॉडी है वो बेल्ट के साथ अटैच होती है गेदर्स के साथ। छोटे छोटे गेदर्स या छोटे छोटे प्लीट्स, आप नहीं, गेदर स्कर्ट गेदर्स के साथ ही अटैच होती है। तो छोटे छोटे गेदर्स अटैच होते हैं बेल्ट से एंड बनता है हमारा ये गेदर स्कर्ट। नेक्स्ट आता है रैप स्कर्ट। जैसे कि नाम है रैप स्कर्ट, उसका लेफ़्ट एंड राइट एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। पहले बनता है उसका बेल्ट, देन उसका लेफ़्ट एंड राइट एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। आप चाहे तो उसे डेकोरेशन के लिए बो दे सकते हैं या एक्चुअली टाई के लिए बो दे सकते हैं, या चाहिए तो बस उसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं ओवरलैप का। सो ये था रैप स्कर्ट। मैंने मैकेनिकल क्रोकी, रोबोटिक क्रोकी, फ्लैशिंग ऑफ क्रोकी, फ्री हैंड फ्लैशिंग ऑफ क्रोकीज़ दिखाए हैं हमारे इस सीरीज़ में। आप जाके उन लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ बहुत ही आसानी से आप फीमेल फिगर्स बना सकते हैं उन क्लासेस के मदद से। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है सर्कुलर स्कर्ट। ये अम्ब्रेला फ्लेयर में कटता है। सर्कुलर फ्लेयर में, अम्ब्रेला फ्लेयर में। ये हाफ सर्कल में मिलेगा स्कर्ट, या फुल सर्कल में मिलेगा, या डबल सर्कल में भी मिलेगा। सो इस तरीके से स्टिच किया जाता है ये हाफ सर्कल में, फुल सर्कल में या डबल सर्कल में, एंड बहुत ही फ्लेयर होता है स्कर्ट में। सो सर्कुलर स्कर्ट एज द नेम इम्प्लाइज, ये अम्ब्रेला कट में होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप उसके नीचे का फ्लेयर बना सकते हैं हेमलाइन। सो ये था सर्कुलर स्कर्ट। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो डू लाइक, एंड जिसे भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये है ट्यूलिप स्कर्ट। जैसे कि ट्यूलिप फ्लावर होता है, उसके पेटल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, उसी से इंस्पिरेशन लेके ये स्कर्ट बनाया गया है ट्यूलिप स्कर्ट। उसके भी इस तरीके से लेफ़्ट एंड राइट ओवरलैप होते हैं एंड ट्यूलिप पेटल का शेप देते हैं। सो ट्यूलिप स्कर्ट। बढ़ते हैं आगे। टायर्ड स्कर्ट। टायर्ड स्कर्ट एंड लेयर्ड स्कर्ट, ये दो कैटेगरीज है स्कर्ट्स के। टायर्ड स्कर्ट्स में भी लेयर्स होते हैं एंड लेयर्ड स्कर्ट में भी लेयर्स होते हैं, मगर टायर्ड स्कर्ट में जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। सो ये है टायर्ड स्कर्ट, जिसमें मैंने 3 लेयर्स दिए हैं, 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा वेवी बनाइएगा ताकि एक 2D इफ़ेक्ट आए स्कर्ट में। एंड ये जो लेयर्स है ये एक दूसरे से गेदर्स में अटैच्ड होते हैं। छोटे छोटे गेदर्स में ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से लंबा होता है, तभी वो गेदर्स में अटैच किया जा सकता है। सो दिस इज टायर्ड स्कर्ट। अब इसके बाद आता है लेयर्ड स्कर्ट। जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी लेयर्स होते हैं।
ये जो टायर्ड स्कर्ट है ये ज़्यादातर फीमेल्स एडल्ट्स में अच्छा लगता है, एंड ये जो लेयर्ड स्कर्ट है ये ज़्यादातर किड्स में अच्छा लगता है। फीमेल्स लेडीज़ भी इसे पहन सकते हैं, लेकिन किड्स में ये ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, एंड टायर्ड स्कर्ट लेडीज़ में अच्छा लगता है। सो ये है लेयर स्कर्ट। इसके नीचे एक स्कर्ट होता है जिस पर ये लेयर्स अटैच होते हैं। इसके लिए एक बेस चाहिए होता है, तो नीचे एक ए लाइन स्कर्ट होता है जो कि आप लाइनिंग के फैब्रिक का बना सकते हैं, एंड उस पर ये लेयर्स अटैच होते हैं जो कि इक्वल हाइट के कटते हैं। तो ये है लेयर स्कर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद आता है फ्लाउन स्कर्ट। फ्लाउन स्कर्ट आप सबको पता होगा कि एक रेगुलर स्कर्ट के नीचे फ्रिल अटैच की जाती है। अब ये जो ऊपर का स्कर्ट है ये सर्कुलर भी हो सकता है, ए लाइन भी हो सकता है, गेदर स्कर्ट भी हो सकता है, लेकिन फ्लाउन्स के लिए नीचे की तरफ एक फ्रिल अटैच होती है। अब ये फ्रिल स्ट्रेट फ्रिल भी हो सकती है या सर्कुलर फ्रिल भी हो सकती है, एंड ये बॉडी से अटैच होती है छोटे छोटे गेदर्स में। तो ये देखिए नीचे फ्रिल अटैच्ड है, एंड ये बॉडी से अटैच होती है छोटे छोटे गेदर्स में। सो बन गया ये फ्लाउन स्कर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तो पैनल स्कर्ट। पैनल स्कर्ट आप सबको पता है ये घाघरास लहंगास में यूज़ होता है, स्कर्ट्स में ये टेक्निक यूज़ होती है, अनारकलीस में के नीचे के स्कर्ट में ये टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें पैनल्स इक्वल विथ के पैनल्स अटैच होते हैं एक दूसरे से। सो ये है पैनल स्कर्ट। पैनल के बीच में छोटी छोटी पाइपिंग्स अटैच की जा सकती है, गोटा पट्टी अटैच की जा सकती है जो कि डेकोरेट करती है पैनल स्कर्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली, एंड नीचे लेस भी दी जा सकती है। सो ये हो जाता है पैनल स्कर्ट। ब्यूटीफुल है दिखने में एंड बनाने में आसान। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब है ये फ़िश टेल स्कर्ट। आपने इस नाम को सुना होगा, फ़िश टेल स्कर्ट। इसका जो आगे का हिस्सा होता है ये नॉर्मल लेंथ का होता है, लेकिन इसका जो बैक पार्ट होता है वो टेल की तरह लंबा होता है। ये इस तरीके से फ्लोर लेंथ हो जाता है ये बैक पार्ट, एंड फ्रंट पार्ट नॉर्मल जिस भी लेंथ का चाहिए उस लेंथ का आप बना सकते हैं, प्रेफरेबली नी लेंथ मैक्सिमम, तभी वो फ़िश टेल का इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये है फ़िश टेल स्कर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ गोड स्कर्ट, GORED, गोड स्कर्ट। अब इसका दूसरा भी एक नाम है जो कि मैं उसे कहती हूँ इंसर्टेड कलीज़। इंसर्टेड कलीज़ क्यों? आपने ट्रायंगल कलीज़ देखी होगी जो कि अनारकलीज़ में हमने देखा है, लहंगास में हमने देखा है। रेगुलर पैनल्स के बीच में एक ट्रायंगल कली इंसर्ट की जाती है एक स्पेसिफ़िक लेंथ के बाद। ऊपर से तो पैनल्स अटैच हुए होते हैं, एंड एक स्पेसिफ़िक लेंथ के बाद ये ट्रायंगल पीसेस अटैच किए जाते हैं नॉर्मल पैनल्स के बीच में। इसे कहते हैं हम गॉड स्कर्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत बड़ा फ्लेयर देती है स्कर्ट को, एंड उसकी ब्यूटी को भी बहुत एनहांस करती है। तो ये है गॉड स्कर्ट। जो हम 52 कलीज़ वाला घाघरा देखते हैं वो 52 कलीज़ कैसे बनती है, तो इस तरह की कली बीच में अटैच होती है, एंड सारे कलीज़ को अगर हम पकड़े तो 52-56 कलीज़ का हम घाघरा बना सकते हैं। सो ये है गॉड स्कर्ट। बढ़ते हैं आगे। एंड नाउ कैस्केड। कैस्केड एक रफल की तरह होता है। इसमें हम कोई भी स्कर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए लाइन स्कर्ट या गेदर स्कर्ट या
सर्कुलर स्कर्ट, कोई भी स्कर्ट आप ले लीजिएगा। अब ये जो बीच में मैं अटैच कर रही हूँ इसे हम कहते हैं कैस्केड। ये देखिए, ये मैं अटैच कर रही हूँ, ये फ्रिल है, ये एक्चुअली सर्कुलर कटता है एंड इसकी वजह से इसका जो बाउंस एंड इसका जो फॉल आता है वो इस तरीके से आता है, ये कटता है सर्कुलर। अब ये तो एक ही लगाया गया है, ये पूरे स्कर्ट में भी लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा ऐसा स्कर्ट वेयर ओवरऑल कैस्केट्स अटैच किए जाते हैं, मगर ये कटता है सर्कुलर में, इसीलिए इसका जो फॉल है वो इस तरीके से आता है। सो ये है कैस्केड स्कर्ट। बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ओवरऑल इस तरीके से कैस्केड्स अटैच किए जाते हैं। एंड दिस इज़ कैस्केड स्कर्ट। एंड बढ़ते हैं हम आगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे हर वीडियो की। अब आता है सिमेट्रिकल बास्क। इसमें सिमेट्रिकल बास्क या असिमेट्रिकल बास्क भी हो सकता है। सिमेट्रिकल बास्क जिसका जो स्कर्ट का योक है, जिसके दोनों साइड सिमिलर होते हैं, वो हो जाता है सिमेट्रिकल बास्क। एंड अगर दोनों साइड अलग है तो वो हो जाता है असिमेट्रिकल बास्क। बास्क इज़ द योक ऑफ द स्कर्ट। ये देखिए, ये असिमेट्रिकल बास्क है जिसमें मैंने थोड़ा सा टेपर कर दिया है। एंड सिमेट्रिकल बास्क में दोनों साइड्स इक्वल एंड सिमिलर होते हैं। अब जो नीचे का स्कर्ट है वो सर्कुलर हो सकता है, ए लाइन हो सकता है, गेदर्ड हो सकता है, कोई भी स्कर्ट आप बना सकते हैं। मैं उसे छोटे छोटे गेदर्स के साथ अटैच करी हूँ नीचे का स्कर्ट ऊपर के बास्क के साथ। सो दिस इज़ दी सिमेट्रिकल बास्क। अगर लेक्चर पसंद आया है, क्लास पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसे भी इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट हो। बढ़ते हैं आगे। अब है सरोंग। सरोंग जस्ट एक रैप अराउंड होता है, एक फैब्रिक का अपने ऊपर रैप अराउंड होता है इस तरीके से। एंड एक बो जो कि टाई हो जाता है। सो इट्स जस्ट रैप अराउंड ऑफ द फैब्रिक। रैप अराउंड, हम एक फैब्रिक को लेकर अपने वेस्ट पर रैप कर देते हैं, वही हो जाता है सरोंग। यूजुअली स्विम वेयर्स पर इस तरीके का रैप अराउंड आपने देखा होगा। सो ये है सरोंग। एंड बढ़ते हैं आगे। एंड लास्ट है हमारा, अब नेक्स्ट स्कर्ट है हमारा मरमेड स्कर्ट। मरमेड स्कर्ट हम सबको पता होगा, जिसे फिश स्कर्ट भी कहते हैं। सो ये बॉडी हगिंग, हिप, लोअर हिप तक या नी तक ये बॉडी हगिंग होता है। एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा फ्लेयर उसे दिया जाता है जो कि एक मरमेड का लुक देता है। अब इसको बनाने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इसके बहुत सारे कट्स हैं। तो इसे पैनल में बना सकते हैं या 2 पीस में बना सकते हैं, मतलब ऊपर का सेक्शन अलग होता है, नीचे का सेक्शन उसको अटैच्ड अलग होता है, मगर नीचे का सेक्शन काफ़ी फ्लेयर में होता है एंड ऊपर का सेक्शन बॉडी हगिंग होता है। तो ये है मरमेड स्कर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम बनाएंगे काउल स्कर्ट। बहुत ही बोलते हैं ना, काउल आजकल बहुत ही ट्रेंड में है एंड आप उसे सलवार में, आप उसे पैंट्स में देखेंगे, स्कर्ट्स में देखेंगे, स्लीव्स में देखेंगे, टॉप्स में देखेंगे, कहाँ कहाँ काउल्स आपको नहीं नज़र आता। तो इसीलिए काउल्स काफ़ी ट्रेंड में है एंड इस तरीके से ओवरलैप होता है फैब्रिक के लेयर्स एक दूसरे पर। सो ये था काउल स्कर्ट। एंड अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बलून स्कर्ट। बलून स्कर्ट बेसिकली किड्स वेयर में ज़्यादा देखा जाता है बलून स्कर्ट। एंड सिर्फ बलून स्कर्ट ही नहीं होता बल्कि बलून टॉप भी होता है। एंड जो इसके नीचे एक लाइनिंग होती है, ऊपर का जो लेयर होता है वो गेदर्स के तहत अटैच होता है, जो कि लाइनिंग से काफ़ी बड़ा होता है एंड गेदर्स से अटैच होता है ऊपर और नीचे के बेल्ट पर।
ओके, सो बलून स्कर्ट जो कि रिसेंबल करता है एक बलून को, इसीलिए बलून स्कर्ट का नाम दिया गया है इसको। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्कर्ट है हमारा हैंडकचीफ हेमलाइन। इसका जो नीचे का हेमलाइन है वो रिसेंबल करता है हैंडकचीफ को, इसीलिए इसे कहते हैं हम हैंडकचीफ हेमलाइन। सो इसके कॉर्नर्स होते हैं, इसीलिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सो हैंडकचीफ हेमलाइन, हेमलाइन मीन्स नीचे का जो हेम होता है, नीचे का जो बॉर्डर होता है उसे हम हेमलाइन कहते हैं। सो हैंडकचीफ हेमलाइन। वैसे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इसी तरीके के हर वीडियोस की, इंफॉर्मेटिव वीडियोस की। ये चैनल बेसिकली फ़ैशन इलस्ट्रेशन में डील करता है एंड इसी से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ दिखाए जाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फ़ैशन इलस्ट्रेशन में, सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव जिसे भी इसमें इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की स्कर्ट पर, जो कि है इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। बॉक्स प्लीट्स यूजुअली यूनिफॉर्म्स में दिखाई देते हैं, गर्ल्स के यूनिफॉर्म्स में बॉक्स प्लीट्स होते हैं। ये है इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स, जो कि एक दूसरे को फेसिंग होते हैं। बॉक्स प्लीट्स काफ़ी चौड़े होते हैं, तकरीबन 1 इंच से शुरू होकर 3 या 5 इंच तक ये बॉक्स प्लीट्स जा सकते हैं। एंड इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स मतलब ये देखिए, ये जो सेंटर की प्लीट है उसको फेसिंग है ये साइड की प्लीट, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। तो यही था आज का क्लास। आज के क्लास में हमने सीखा अलग अलग एंड टाइप ऑफ स्कर्ट्स, अलग अलग टाइप के स्कर्ट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा टाइप ऑफ पैंट्स। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।